सम जो है वो हमारे पास टोटल वेरिएशन से लेस है। अगर हम इनको सेपरेट कर लें, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं a प्लस b, और ये हमारे पास है जी लेस देन और इक्वल टू c। इसका मतलब है कि a जो है वो भी लेस देन और इक्वल टू c है, और b जो है वो भी लेस देन और इक्वल टू c है। ठीक, फर्दर हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास 2 प्लस 3, ये देखें लेस देन और इक्वल टू 5 आ रहा है। तो 2 जो है वो ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल टू 5 होगा अकेला, और 3 जो है वो भी इसी तरह लेस देन और इक्वल टू 5 होगा अकेला। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि ये समेशन जो है एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, दिस इज लेस देन और इक्वल टू वी। सिमिलरली समेशन एफ ऑफ वाई आई माइनस 1, दिस इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू वी। तो this implies f is of bounded variation on closed interval AC and f is of bounded variation on closed interval CB। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका बी पार्ट है कि लेट f be of bounded variation on AC and CB। हम ये रिजल्ट शो करना चाह रहे हैं कि v ऑफ f ए बी ये इक्वल है, ये जो लास्ट रिजल्ट है ये हम शो करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि f जो है वो बाउंडेड वेरिएशन है ऑन ए सी एंड सी बी, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। अब उसी को हम लेट करके चलेंगे। लेट पी बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये हमने ए बी की कोई पार्टीशन ले ली है। P is a partition of closed interval AB. If it does not contain the point C, let us consider the partition P steric, that will be P union C। अगर हम कहते हैं कि ये जो पार्टीशन है इसमें अगर पॉइंट C नहीं है, तो फिर हम एक पार्टीशन कंसिडर कर लेते हैं और उसमें पॉइंट C भी इंक्लूड कर लेते हैं, वो पार्टीशन P steric है। और हमने ये सपोज कर लिया कि हमारे पास जो पॉइंट C है ये बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल ZR माइनस 1 ZR, दैट इज ZR माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू C एंड C इज लेस देन और इक्वल टू ZR, और R यहाँ पे हमारे पास लेस देन N है। यहाँ पे उसने जो है वो फर्दर शो करवाया एक लाइन पे। देखिए ये हमारे पास जो है वो पॉइंट A है, और यहाँ कहीं नेक्स्ट जाके यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है वो हमारे पास पॉइंट P है। ठीक है, लाइन इस तरह जो है वो कंटिन्यू है। तो देखिए ये ZR माइनस 1 है और ये ZR है। C इनके दरमियान में कहीं भी पॉइंट है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। तो देन हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, क्या कंक्लूजन निकालते हैं। देन समेशन फ्रॉम i is equal to 1 to n f of zi minus 1, it will be equal to summation i is equal to 1 to r minus 1। अब यहाँ पे हमने r माइनस 1 तक जो नंबर है यहाँ तक हमने सम अप ले लिया है। फिर इसमें हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो आएगा f ऑफ ZR माइनस ZR माइनस 1, यानी यहाँ तक हमने समेशन